स्टीफन हॉकिंग। नाम सुनते ही दिमाग में आता है बुद्धिमत्ता, साहस और ज्ञान की प्यास। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जन्मे हॉकिंग अपनी शारीरिक सीमाओं से पार जाकर 20वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध भौतिकविदों में से एक बने। ब्लैक होल, समय की प्रकृति और ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च के जरिए उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को नया रूप दिया। लेकिन उनका प्रभाव सिर्फ एकेडमिक दुनिया तक ही सीमित नहीं था। अपने आइकॉनिक व्हीलचेयर और सिंथेसाइज्ड आवाज के साथ वो इंसानी दृढ़ता के प्रतीक बन गए, ये साबित करते हुए कि अटूट दृढ़ संकल्प से बड़ी मुश्किल भी पार की जा सकती है। ये कहानी है स्टीफन हॉकिंग के शुरुआती जीवन की, एक ऐसा सफर जो परिवार के प्यार से शुरू हुआ और ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को सुलझाने की लाइफ लॉन्ग खोज में बदल गया। उजागर करने के लिए समर्पित जीवन की नींव रखी। स्टीफन की औपचारिक शिक्षा सेंट एल्बन्स स्कूल में शुरू हुई, एक प्रतिष्ठित संस्थान जो उनकी बौद्धिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। गणित और भौतिकी के प्रति स्टीफन का झुकाव जल्दी ही स्पष्ट हो गया। उनमें जटिल अवधारणाओं को समझने की अद्भुत क्षमता थी। इसी सहज प्रतिभा ने उन्हें अपने सहपाठियों से अलग कर दिया। कक्षा के बाहर स्टीफन की जिज्ञासु प्रकृति फलती फूलती रही। उन्होंने चुनौतियों की तलाश की, अक्सर अपने दोस्तों के साथ मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिताओं में शामिल होते थे। उन्होंने रेडियो और घड़ियों के इंट्रिकेट कामकाज से मोहित होकर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ छेड़छाड़ की। वैज्ञानिक जांच के लिए उनकी स्वाभाविक योग्यता ने उनके करियर को परिभाषित किया। सेंट एल्बन्स में स्टीफन केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे थे, वे सोचने का एक अनूठा तरीका विकसित कर रहे थे। प्रभावशाली व्यक्तियों और उनके ग्राउंड ब्रेकिंग काम के संपर्क में आने से ब्रह्मांड के प्रति स्टीफन का आकर्षण गहरा गया। आर्थर एडिंगटन जैसे प्रमुख खगोलविदों की किताबें उन्होंने पीआईएच डाली, जिनके सापेक्षता और सितारों के आंतरिक कामकाज पर लेखन ने उनकी कल्पना को मोहित कर लिया। वह विशेष रूप से एल्बर्ट आइंस्टीन के एनिग्मेटिक व्यक्तित्व के प्रति आकर्षित थे, जिनके सापेक्षता के सिद्धांतों ने क्लासिकल भौतिकी को उलट दिया और ब्रह्मांड की वास्तविक प्रकृति की एक आकर्षक झलक पेश की। लेकिन यह केवल वैज्ञानिक दिमाग ही नहीं था जिसने स्टीफन को प्रभावित किया। उन्होंने दार्शनिकों और विचारकों के कार्यों में प्रेरणा पाई, जिन्होंने अस्तित्व और मानवीय स्थिति के बारे में मूलभूत प्रश्नों से जूझते थे। उन्होंने बर्ट्रैंड रसेल के लेखन में खुद को डुबो दिया, जिनकी तर्क और गणित की खोज स्टीफन के अपने एनालिटिकल दिमाग के साथ प्रतिध्वनित हुई। भौतिकी की ठोस दुनिया से लेकर दर्शन के अमूर्त क्षेत्र तक इन विविध प्रभावों ने स्टीफन के बौद्धिक विकास को आकार देने में मदद की, एक ऐसे विश्व दृष्टि को बढ़ावा दिया जिसने कठोर वैज्ञानिक जांच और ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में आश्चर्य की गहरी भावना दोनों को अपनाया। 1969 में 17 साल की उम्र में स्टीफन ने ऑक्सफोर्ड के यूनिवर्सिटी कॉलेज में दाखिला लिया, जो उनके पिता का भी अल्मा मेटर था। भौतिकी उनका चुना हुआ क्षेत्र था, लेकिन ऑक्सफोर्ड में उन्हें शैक्षणिक माहौल ठहरा हुआ सा लगा। उस समय भौतिकी के प्रति रवैया पुरानी सिद्धांतों पर केंद्रित था। यह स्टीफन के लिए निराशाजनक था, जिनका मन चुनौतियों की तलाश में रहता था। हालांकि ऑक्सफोर्ड में स्टीफन का समय कुछ खास पलों से भरा हुआ था।
उन्होंने विश्वविद्यालय की रॉइंग टीम में शामिल होकर अपनापन पाया। इस अवधि ने उन्हें स्वतंत्र सोच को और विकसित करने में मदद की। एक और स्टिमुलेटिंग एकेडमिक माहौल की चाहत स्टीफन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ले गई, जहां उन्होंने 1962 में कॉस्मोलॉजी में अपनी डॉक्टरल स्टडीज शुरू की। कैम्ब्रिज अपने प्रसिद्ध डिपार्टमेंट ओएनएफ अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरेटिकल फिजिक्स के साथ स्टीफन के लिए वो बौद्धिक स्वर्ग साबित हुआ जिसकी उन्हें तलाश थी। यहाँ उन्होंने खुद को समान विचारधारा वाले लोगों, प्रतिभाशाली दिमागों से घिरा पाया, जो ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के उनके जुनून को साझा करते थे। कैम्ब्रिज का माहौल बिजली सा था, नए विचारों और ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च से गूंज रहा था। सेमिनार और व्याख्यान जीवंत बहस और बौद्धिक स्पारिंग के लिए मंच बन गए, जिससे स्टीफन को लगातार अपने सिद्धांतों को निखारने और दुनिया के कुछ सबसे प्रतिभाशाली दिमागों के बीच अपने विचारों का बचाव करने के लिए प्रेरित किया। इसी अवधि के दौरान कॉस्मोलॉजी में स्टीफन की रुचि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, संरचना और विकास का अध्ययन वास्तव में फला फूला। वह ब्लैक होल की रहस्यमय प्रकृति से मोहित हो गए थे। स्पेस टाइम के क्षेत्र जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। कैम्ब्रिज ने स्टीफन की बौद्धिक जिज्ञासा को फलने फूलने के लिए एकदम सही वातावरण प्रदान किया। उन्हें ब्रह्मांड की खोज में पूरी तरह से डूब जाने के लिए संसाधन, मेंटरशिप और पीर सपोर्ट प्रदान किया। लाभ उठाने के लिए दृढ़ संकल्प किया। अपनी बिगड़ती शारीरिक स्थिति के बावजूद अपने शोध को जारी रखने का उनका दृढ़ संकल्प, उनकी अटूट भावना और मानवीय इच्छा शक्ति की शक्ति में उनके गहरे विश्वास का प्रमाण था, यहां तक कि सबसे कठिन बाधाओं को भी दूर करने के लिए। इसी चुनौतीपूर्ण समय के दौरान स्टीफन ने गणितज्ञ रोजर पेनरोज के साथ एक महत्वपूर्ण सहयोग किया। ब्लैक होल और सामान्य सापेक्षता पर अपने ग्राउंड ब्रेकिंग काम के लिए जाने जाने वाले पेनरोज ने स्टीफन की प्रतिभा को पहचाना और सैद्धांतिक भौतिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाने के उनके जुनून को साझा किया। साथ में उन्होंने ब्लैक होल की एक ग्राउंड ब्रेकिंग खोज शुरू की, मौजूदा मान्यताओं को चुनौती दी और इन रहस्यमय वस्तुओं को समझने के लिए नए गणितीय ढांचे विकसित किए। उनका सहयोग अविश्वसनीय रूप से फलदायी साबित हुआ। पेनरोज के पहले के काम पर निर्माण करते हुए स्टीफन ने ब्लैक होल विलक्षणताओं, ब्लैक होल के केंद्र में अनंत घनत्व और वक्रता के बिंदुओं की समझ में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने प्रदर्शित किया कि विशिष्ट परिस्थितियों में विलक्षणताएं केवल गणितीय जिज्ञासाएं नहीं थीं, बल्कि आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनिवार्य परिणाम थे। स्टीफन के गहन भौतिक अंतर्ज्ञान को पेनरोज के गणितीय कौशल के साथ जोड़ने वाले इस ग्राउंड ब्रेकिंग काम ने ब्लैक होल की हमारी आधुनिक समझ के लिए सैद्धांतिक नींव को मजबूत करने में मदद की। स्टीफन हॉकिंग का प्रारंभिक जीवन मानव जिज्ञासा की शक्ति और प्रतिकूलता पर मानव आत्मा की विजय का प्रमाण है। किताबों और जीवंत बहस से भरे बचपन के घर से लेकर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के पवित्र हॉल तक ज्ञान की उनकी प्यास और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने का उनका अटूट दृढ़ संकल्प कम उम्र से ही स्पष्ट था। एएलएस के विनाशकारी निदान का सामना करने के बावजूद स्टीफन ने अपनी शारीरिक सीमाओं को खुद को परिभाषित करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने चुनौती को स्वीकार किया, भौतिकी के अपने जुनून और मानव मन की शक्ति में अपने अटूट विश्वास से ताकत हासिल की। रोजर पेनरोज जैसे प्रतिभाशाली दिमागों के साथ उनके शुरुआती सहयोग ने एक ऐसे करियर की नींव रखी जो ग्राउंड ब्रेकिंग खोजों से चिह्नित था, जिसने ब्लैक होल, समय की प्रकृति
और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। स्टीफन की कहानी केवल वैज्ञानिक उपलब्धि के बारे में नहीं है, यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि मानव आत्मा असाधारण लचीलेपन की क्षमता रखती है।